आपका स्ट्रगल कम होगी। सरसों का तेल आपने बिल्कुल बंद कर देना है। कहते हैं जो चीज समझ ना आए भगवान पे डाल दो। एक और बात, अगर ये काम ना हुआ तो मैं खुद इसी चैनल के माध्यम पर आके बताऊंगा कि ये सिर्फ ज्योतिष एक मिथ है। ना सरसों का तेल खाने में, ना शरीर बंद दूर हो जाए। वो ज्योतिषी ही खत्म हो चुके हैं जिनके पास उपाय थे, ज्योतिष था। हर दूसरी रील अगर देखी जाए तो उसपे अंबानी की शादी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सारे पंडित उन्हीं की बातें प्रिडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भविष्य के बारे में बता रहे हैं, उनके कैसे सितारे चमकेंगे और कितनी तरक्की करेंगे, बस इसी बात की चर्चा है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है या कभी किसी पंडित ने बोला है कि कोई गरीब आदमी कैसे अमीर बनेगा, कोई गरीब आदमी कैसे मुकाम हासिल कर सकेगा, कोई गरीब आदमी कैसे ऊंचाइयों तक बढ़ सकेगा? किसी पंडित के पास ये सवाल का जवाब आज तक आपने नहीं सुना होगा। अब इन्हीं सारी बातों के लिए जवाब हम मांगेंगे अजय लूथरा जी से। अजय लूथरा जी, आपको भी हमने बहुत बार देखा है, आप भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं, बहुत लोगों के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी के एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन आप कभी किसी गरीब को अमीर बना पाएंगे या आप कभी किसी गरीब के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे? देखिए, बात ऐसी है, बहुत आज ये मुद्दा जो आपने उठाया है, इस मुद्दे के लिए ही शायद मेरा जन्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर लोग मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं हूँ। जिनका मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ वो मुझे कहते हैं कि आप बड़े लोगों का देखते हो और हमारा भी उद्धार आपने करा है। मैं चाहता हूँ आज हमारे जितने भी ज्योतिषगण भाई हैं जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो सुबह किचन के अंदर खड़े होकर नमकदानी के अंदर देखते हैं, हल्दी, बृहस्पति, नमक, चंद्रमा, काली मिर्च, शनि, वहीं से उपाय बना के नींबू, फ्रिज, ज्योतिष को मजाक बना रहे हैं लोग। आप मानिए इस बात को, सेलिब्रिटी की कुंडली उठाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं ये फलाने एक्टर की है, ये फलाने मंत्री की है, ये फलाना अमीर बंदे की है। आप सब ये कह रहे हैं कि इन योग से ये अमीर हुआ। जब वे अमीर हुए, जब वो कुछ नहीं थे, तब किसने बोला था कि हाँ ये अमीर होंगे? तो यही सवाल है कि सारे जितने भी पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रील्स में हर दूसरी रील्स उनकी है और वो अमीरों को और अमीर बनाने की बात करते हैं और वो कैसे अमीर हुए ये बताते हैं, लेकिन गरीब लोगों को कौन सलाह देगा? गरीब लोगों के लिए कौन उपाय बताएगा? कहते हैं जब हद हो जाती है ना तो बंद हो जाती है। अब हद हो चुकी है। हर दूसरी रील में कोई ना कोई नया वहम आ रहा है बाजार में। सुबह नया उठ के कौन सा वहम आ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ज्योतिष के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको खुला चैलेंज करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, गरीब कहना भी मेरी जुबान थरथराती है गरीब कहते हुए, वो गरीब भाग्य से है। भगवान उसका भी उतना ही है, आकाश उसका भी उतना ही है, जमीन उसकी भी उतनी है। जो गरीब नहीं है वो समय का मारा हुआ है। क्यों मारा हुआ है? क्योंकि उसको राइट एडवाइजर नहीं मिला। मैं ऐसा दावा करता हूं 2 महीने एक ऐसा व्यक्ति जिसका रोजगार मात्र 100 या 50 रुपए रोज का है, वो व्यक्ति को मैं लूं, 2 महीने उस पर अपना कार्य करूं, उसको उसका जीवन चरित्र, जीवन स्वभाव, दिशाएं, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा का कोर्स ना कराऊं उसको। मैं बताऊं कि आज तुम्हें 2 घंटे ये करना है, उसके जीवन का पूरा खर्चा 2 महीने का मैं करूंगा। उस व्यक्ति को मैं बताऊंगा कि ये व्यक्ति इस दिशा में सोया करे, ये कार्य ना किया करे। आज सबसे पहले क्या होता है, ग्रहों का नाम मुझे हमेशा लेना पड़ता है, जबकि ग्रहों का नाम मैं लेने से परहेज करता हूँ। शनि भगवान की हम बात करें, शनि भगवान जिस भी व्यक्ति के ऊपर आते हैं, उसके भाग्य में लेजीनेस, दरिद्रता, डिले, काम लेट होगा, तो वो सुनकर घर नहीं बैठ जाना, उसका समाधान ढूंढने निकल जाना है। अब समाधान करने के लिए जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाते ही पहले फीस दे, फिर उनके उपाय करें। अब तो पहले ही हालातों का मारा हुआ, उसके पास पैसे कहां से आएंगे? तो मेरा ये धारणा है, आज वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे और उनके पास बचा भी कुछ नहीं है, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे नोट्स, कुछ ऐसी बातें सिर्फ वही लोग सुने जिनका कुछ नहीं हो रहा, जो हर पंडित के पास हो आए हैं, लाखों के उपाय कर चुके हैं, वो कृपया मेरी ये बातें फॉलो ना करें, सुन चाहे लें। क्या करें?
एक गरीब व्यक्ति जिसका कुछ नहीं बन रहा, सरसों का तेल सर पे लगाना छोड़ दे, बॉडी पे सरसों का तेल अपने घर में घुसाना बंद कर दे। ये शनि का सबसे बड़ा रोल है। जब सरसों का तेल ज्यादा हम बॉडी में अप्लाई करते हैं, हमारे ऊपर शनि महाराज ज्यादा वर्क करने देते हैं। सरसों का तेल अगर इस्तेमाल करना है उस व्यक्ति ने करे, अगर उसकी शरीर को जरूरत है तो रात होकर 8 बजे के 9 बजे के बाद इधर वो सर पे सूर्य के समय पर शनि अपने सर पे लगाकर बाजार में चलता है, सूर्य शनि का टकराव होता है, उसके कार्य डिले होने शुरू हो जाते हैं। पहला कारण उसके जिंदगी में डिले खत्म हो। दूसरा कारण उस व्यक्ति के जीवन में भाग्य सुधार। मेरे आंखों में फोकस इस समय सिर्फ वो लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, मेरे फोकस इस समय वो लोग हैं जो ऑटो चला रहे हैं, मेरे फोकस इस समय वो लोग हैं जो सड़क से कूड़ा उठाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं और कांच ढूंढकर, कांच बेचकर उनको जो बचता है वो उनको मिलता है। वो लोग मेरा फोकस है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आज कौन सा व्यक्ति कौन अमीर है कौन गरीब है कैसे हो, मुझे सिर्फ वो लोग मेरे फोकस है। सरसों का तेल लगाना छोड़ दें। दूसरा, आपने दक्षिण की तरफ ही पैर करके सोना है। अब आपको अगर नहीं पता लगता दक्षिण दिशा कौन सी है, तो आपने सूर्य जिधर से चढ़ता है सीधे हाथ की तरफ सर करके सो जाना है। रात को 2 काम अपने करने हैं। दक्षिण में दिशा के सर की तरफ करके सोएंगे आपका स्ट्रगल कम होगी। सरसों का तेल आपने बिल्कुल बंद कर देना है। खाने में अचार बंद कर देना है, ठीक है। अब नमक के साथ खाना खा लो, कोई बात नहीं, 2 महीने का कोर्स है ना मेरा, नमक के साथ खा लो, अचार नहीं खाना। तीसरा काम, नहाना रोज है, जो मर्जी हो नहाना रोज है। चौथा काम जो आपके जीवन में आपने, अगर आप आदमी हैं मर्द हैं तो शेव जरूर करनी है रोज। 10 रुपए का एक अरेजर आता है, 15 रुपए वाला लो, बढ़िया लो, रोज शेव करो। नाई के पास जाकर, सैलून के पास, बार्बर के पास जाकर कटिंग कराओ। कपड़े धोने हैं खुद और पहनने हैं साफ करके, आयरन करा के। इस मेरी बातों से ना आपका 100-150 रुपया पूरे महीने का बजट बढ़ेगा, पर 1000 रुपया पंडित को देकर मूर्ख नहीं बनोगे। तो ये बातें। 5वीं बात, आखिरी बात, उस व्यक्ति को क्या नहीं करनी, उस व्यक्ति को किसी और पंडित की 2 महीने रील नहीं देखनी, सिर्फ मेरी बातें सुननी है। और ये 5 चीजों से अगर आपके जीवन में बदलाव ना आया, मैं दावा करता हूं जो व्यक्ति आज रिक्शा चला रहा है और 2 महीने ये मेरी बातें सुन ले, उसके 2 रिक्शे अपने किराए पे चल रहे होंगे, तो साथ में खुद चला रहा, वो व्यापारी बन जाएगा, वो बिजनेसमैन बन जाएगा, उसको ऑर्डर फोन पे आने शुरू हो जाएंगे। ये करने से अमीरों की कुंडली सब देखेंगे, गरीबों की कुंडली, जिन व्यक्तियों का भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं उनका साथ दूंगा। आइए मेरे पास। तो आप कह रहे हैं अगर कुछ चीजें छोड़ देंगे और कुछ चीजें अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित ही जो गरीब है, जो रिक्शा चलाते हैं, वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और उनकी जिंदगी में बदलाव भी होगा। तो अगर आप में से ऐसा कोई है और हमारा वीडियो देख रहा है तो लूथरा जी का ये उपाय जरूर अपनाना। और अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है तो हमें कमेंट करना, हमें जरूर कांटेक्ट करना, ताकि हम भी इनके दावे पर जान सकेंगे कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है। एक और बात, अगर ये काम ना हुआ तो मैं खुद इसी चैनल के माध्यम पर आके बताऊंगा कि ये सिर्फ ज्योतिष एक मिथ है। वो ज्योतिषी ही खत्म हो चुके हैं जिनके पास उपाय थे, ज्योतिष था, उपाय होते थे, वो ज्योतिषी अब खत्म हो चुके हैं। शायद मैं भी वो नहीं रहा अगर ये फायदा ना हुआ, इतना बड़ा। तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि सरसों का तेल छोड़ना है सिर में लगाने से, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं सरसों के तेल में खाना बनाते हैं, क्या हमें वो भी छोड़ना है? खाने पीने में सरसों का तेल इस्तेमाल करना, जो व्यक्ति मजदूरी आज कर रहा है उसके घर तो वैसे ही परेशानी है, तो सरसों का तेल घर पे लाने बंद कर। ना सरसों के तेल का अचार, ना सरसों का तेल खाने में, ना शरीर, बंद, दूर हो जाए। अब ये तो हो गई, आपने बोला ये तो जेंट्स लोगों की बात हो गई, आपने उपाय बताया क्योंकि अक्सर वही ये काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन अब हम लेडीजों की बात करें, क्योंकि गरीब तो हर तबका है और उसमें जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आती हैं। लेडीज इस बीच में क्या उपाय करें, जो अपने अकेली हैं, घर को चलाती हैं, या परिवार भी है फिर भी काम कर रही हैं? बहुत सारी लेडीज हैं घर में साफ सफाई करने जाती हैं, कोई नैनी होता है, कोई बर्तन मांजता है, उनके लिए क्या उपाय? सबसे पहले उन बहनों के लिए मेरे पास एक पहला उपाय है कि आपके कारण बड़े लोगों के, अमीर घरों के लोगों के बच्चे पल रहे हैं। पैसा चाहे उनका है, पर आपके बिना उनके बच्चे भी आगे स्टेप नहीं उठाते, तो आपका भाग्य अच्छा होना भी उतना ही जरूरी है जितना उनके बच्चों का भाग्य अच्छा हो रहा है। सबसे पहले आपने एक काम करना है, उतरन पहनना कम करना है। उतरा हुआ कपड़ा ना पहने, अगर पहने
तो उसको पहले हाथ से काटें, हाथ से सिलाई करें, फिर पहने। ऐसे हर किसी का उतरा हुआ कपड़ा ना पहने। ये उन बहनों की बात कर रहा हूँ जो हमारे घरों में हमारे घर की देख रेख करती है। काम नहीं करती, काम तो भगवान का करेगा, हमारे घरों की देख रेख करती है, हमारे घर का वो कैमरा है बेसिकली। तो उनको किसी की उतरन अगर पहननी है तो पहले थोड़ा सा काट के उसको सिलाई करके पहने। दूसरा उपाय, आपने जब भी किसी के पास, किसी के घर, किसी अपने काम पे, या वह औरतें भी जो घर से कुछ अपना सिलाई कढ़ाई का काम करके जीवन चला रही हैं, उन औरतों के लिए एक बहुत अचूक उपाय है। हल्दी पानी में घोलकर उस पानी से नहाना शुरू कर दो। आपके भाग्य में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, आपका कारोबार बढ़ जाएगा। जो औरतें खुद सूट सीना, सिलाई कढ़ाई का काम, घर से कुछ बनाकर बेचने का काम कर रही हैं, ये हल्दी पानी में डालकर नहाने से उन औरतों के घर पर 8-8, 10-10 लड़कियां और काम करने लग जाएंगी। ऐसा दावा है मेरा। मुंबई के अंदर विले पार्ले के अंदर ऐसा मेरा पास कोई औरत, कोई फीमेल आई मेरे पास, तो वो घर से खाना बना कर लेके और बोले कि मैं टिफिन का काम करती हूँ। तो उस टिफिन का काम करती हूँ तो कुछ 10-15 टिफिन जाते हैं। वो कभी बरसात हो जाए तो काम चौपट हो जाता है, दिन हो तो काम चल जाता है। तो मैंने उनको सिर्फ मात्र ये उपाय बताया कि हल्दी पानी में डाल के नहा लिया कर और कुछ नहीं करना। तो 2 साल बाद वो आंटी मुझे मिले, वो बहन जी मिले। तो मेरा ख्याल है कि 20 से 22 लड़कियां उनके नीचे हम काम कर रही हैं और विले पार्ले से लेके और अंधेरी वेस्ट तक हम उनके टिफिन जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर लूथरा जी ने ये बात बोली है तो मैं चाहूंगी कि आप जो भी ये लोग देख रहे हैं ये उपाय जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे पंडित के उपाय आप अपना चुके होंगे। आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार वालों ने आपको बहुत ज्यादा सजेशन दिए होंगे और आप कई पंडितों के पास गए भी होंगे। लेकिन मैं चाहूंगी, क्योंकि हमें अजय लूथरा जी को देखना है कि इनका प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं, ये उपाय सही बताते हैं कि नहीं, तो इसलिए आप इनके द्वारा बताए गए जो भी उपाय हैं दोबारा देख लीजिए, वीडियो को रिपीट में देखिए, या कुछ भी आपके सवाल हैं आप हमसे दोबारा पूछिए, लेकिन ये उपाय करिए जरूर। अगर आपके उपाय करे हैं आपने और ये सही साबित होते हैं तो आप हमें जरूर बताइए, और आगे भी हम आपको ऐसे ही उपाय बताते रहेंगे, ऐसे ही विशेष जानकारियां देते रहेंगे। बस एक ही बात कहना चाहेंगे, भ्रम से बचें, सारे पंडितों की बात ना सुने, विश्वास करें, भगवान पर विश्वास रखें, और हाँ, अजय लूथरा जी के द्वारा बताए हुए उपाय जरूर करें ताकि हमें भी सच्चाई पता चल सके।